गुरु रूप साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जपो त एको नामा, अवर निराफल कामा। जैसे बार दे सारे कम धंधे, उसका मूल मनोरथ है धन कमाना। चाहे कुछ भी करे, कोई दुकान पे बैठता है, कोई फैक्ट्री चलाता है, कोई नौकरी करता है, कोई होर सैकड़े तरह के बिजनेस करता है, पर सारियां दा प्रयोजन इको ही है, धन कमाना। जितने भी धार्मिक कर्म ने, पूजा पाठ, सील संजम, दान पुन, तीर्थां दा रटन, इन्हां सारे कर्मां दा प्रयोजन इको ही है, नाम जपना, नाम संग्रह करना। मनुख बाहर दे सारे धंधे करे, लेकिन उसनूं धन दी प्राप्ति ना होवे, कहंदा मेहनत अजाई गई। मनुख सारे धार्मिक कर्म करे, नाम ना जपे, तो इंज कहो साहिब गुरु नानक देव जी कहते सब कुछ अजाई। जपो त एको नामा, अवर निराफल कामा। निष्फल समझ लो, फिजूल समझ लो। मैं फिर अर्ज करा, बाहर दे सारे धंधे बेमैनी हो जाणगे अगर धन नहीं मिले। सारे धार्मिक कर्म बेमैनी हो जाणगे अगर नाम नहीं जपया। जपो त एको नामा, अवर निराफल कामा। धंधा फलदायक हो गया, धन मिल गए, ठीक है, सारे धार्मिक कर्म फलदायक हो गए, नाम जपन लग पे, गुरुद्वारे आ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, नाम नहीं जप रहा। इन्हें सारे साधन ते जुटा लेने, पर जिस लिए साधन जुटाए ने उते करदा ही नहीं पिया। जपो त एको नामा, अवर निराफल कामा। दूसरा नुकता, धन कमाण लई समा खर्च करना पएगा। धन कमाण लई सरीरक मेहनत भी चाहिए, धन कमाण लई अकल भी चाहिए, धर्म कमाण वास्ते भी समा चाहिए, अकल भी चाहिए, शरीरक बल भी चाहिए। बीमार बंदा है, कमजोर बंदा है, किस तरह नाम जपेगा? बीमार बंदा है, कमजोर बंदा है, किवें धन कमाएगा? धन बाहर काम आंदा है, अंदर दियां सोग चिंतावां नूं नहीं मिटा सकदा। धर्म अंदर काम आंदा है। इस वास्ते कहंदे ने नाम भी एक दौलत है। भाई साहब भाई नंद लाल दा फरमान, दौलते जावेद बाशद बंदगी, बंदगी कुन बंदगी, कुन बंदगी। हमेशा दी दौलत जो लोग परलोक दे सुख दे सकती है, बंदगी है। घर बुजुर्गी बायदत कुन बंदगी, वरना आखिर में कशी शर्मिंदगी। जे तुम बुजुर्गी चाहना है, महानता चाहना है, मान तान चाहना है, जप प्रभु दा नाम। घर बुजुर्गी बायदत गुण बंदगी, वरना आखिश में कशी शर्मिंदगी। दौलत सरमाया ईमान बवद, ईमान दी दौलत ऐसी दौलत है। धर्म दा धन ऐसा धन है। दौलत सरमाया ईमान बवद, हर गदा अज याद ओ सुल्तान बवद।
परमात्मा दी याद, प्रभु दा नाम हर भिखारी नूं बादशाहां दा बादशाह बना दिंदा है। जिस नूं बख्शे सिव सलाह, नानक पातशाही पातशाह। संसार दे जिहड़े बादशाह ने उन्हां दा बादशाह बना दिंदा, उन्हां दा मालिक बना दिंदा। इतनी उच्ची अवस्था। दौलत सरमाए ईमां बवद, हर गदा अज याद ओ सुल्तान बवद। तो मैं फिर दोहरावां, धन कमाण लई समा चाहिदा, वकत चाहिदा। धर्म कमाण लई भी वकत चाहिदा, समा चाहिदा। धन कमाण लई अकल चाहिदी है। धर्म भी बेवकूफ बंदे, मूड़ बंदे नहीं कमा सकते। कोई सूझ समझ चाहिदी है। ये सोच समझ संगत दे च मिलदी है। गुरु द्वारे होए सोझी पाइस, ये समझ इत्थों मिलदी है। हार परियो स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध विवेका। हे प्रभु थक हार के, हे गुरु मैं तेरी शरण आया, तू मैनू वो अकल दे जिहड़ी रब नू समझ सकदी है। तू मैनू वो हिरदा दे जिहड़ा प्रभु नू जप सकदा है। ये मंग है। हार परियो स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध विवेका। मैं फिर दोहरावां, धन कमाण लई शरीरक बल चाहिदा, ताकत चाहिदी है शरीर दे विच। धर्म कमाण लई भी चाहिदी है। कमजोर बंदा, लागर बंदा, बीमार बंदा किवें अमृत वेले उठेगा, किवें नाम जपेगा, किस तरह गुरुद्वारे आएगा। शरीरक तौर ते निर्बल मनुख ना धन कमा सकदा है ना धर्म। अकल दे तल ते मूड़ बंदा ना ढंग नाल धन कमा सकदा है ना धर्म। आलसी मनुख जो समय नहीं कढदा, ना धन कमा सकदा है ना धर्म। धन समा मंगदा है, धर्म भी समा मंगदा है। धन अकल मंगदा है, नाम भी, धर्म भी अकल मंगदा है। शरीरक शक्ति चाहिए धन कमाने वास्ते, शरीरक बल चाहिए धार्मिक साधना करने वास्ते। मनुख धन कमाण लई समा कढ लैंदा है, धर्म लई नहीं है। धन कमाण दे च पूरी अकल वरत लैंदा है, धर्म दे च नहीं। कदी कदाई कोई वरतदे ने, नहीं तो सारी दुनिया का मैं भ्रमण करके देखा और 45 साल हो गए ने मैनू एक कथा करदियां। थोड़े जिहा बंदे ने जो अकल नूं वरतदे ने नाम कमाण दे विच, नाम जपण दे विच। जगत दे च बहुत थोड़े जिहा बंदे ने जो नाम जपण लई समा कढदे ने। पुराना जमाना जद रेला मोटरां गड्डियां नहीं सन, हवाई जहाज नहीं सन, जमीन दा सफर मनुख पैरां नाल चल के तय करदा सी। 10-15 मील दी वाट भी होवे ते सारा दिन लग जांदा सी चलदियां चलदियां। धर्म दा मार्ग भी बड़ा सुस्त सी। तीर्थां दा रटन, वर्त रखो, 33 करोड़ देवतियां दी पूजा, तरह तरह दे कर्म साधना, 68 तीर्थां दा भरमण, तरह तरह दे हवन यज्ञ पूजा पाठ, बड़ी लंबी किरिया सी, सुस्त ढंग सी, हौले हौले। जिवें उन्हां दिनां जमीन दा रस्ता आहिस्ता आहिस्ता तय हुंदा सी, धर्म दे मार्ग ते भी लोकी आहिस्ता आहिस्ता चलदे सन, पर चलदे सन, बहुतात दे चलदे सन। युग दे बदलदियां युग बदलदा है, मनुख दी सोचणी दे मुताबिक, विचारां दे मुताबिक, अकल दे मुताबिक। आप दी ज्ञातली अर्ज करां, गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, किस तरह नापोगे तोलोगे युग बदल गए। सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिनियर तपत रहे। सूरज ते ओही है जिहड़ा सतयुग दे सी, चंद्रमा भी होई है, ये जमीन भी होई है।
ग्रह नछत्र तारे स्यारे भी ओही ने, वगदी हुई पवन भी होई है। गुरु नानक कहते सागर समुंदर भी होई है, जो हजारां साल पहले सी ओही है। सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिनयर तपत रहे। ओही दिनयर, ओही सूरज तपदा पिया जो हजारां साल पहले सी। ओही चंद्रमा है, अपनियां किरणां दे नाई चाननी वंड रहा है जो हजारां साल पहले सी। ओही ग्रह नछत्र तारे स्यारे ने, ओही जमीन है, ओही सागर है। रामकली मल्ला पहला रामकली राग दे मेरे पातशाह कहंदे ने, सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिनयर तपत रहे। सा धरती सा पवन झुलारे, जुग जी खेले थाम कैसे। ये वही धरती है जो हजारां साल पहले सी, जो सतयुग दे सी। सा पवन झुलारे, झूलदी हुई पवन भी होई है, हवा भी होई है, कोई नवी नहीं है। जो सतयुग दे पवन वगदी सी ओही है, जो सतयुग दे धरती सी ओही है, जो सतयुग दे सूरज चंद तारे सन ओही ने। महाराज कहते ने फिर किस तरह कहते हो युग बदल गए। की बदले? सा धरती सा पवन झुलारे, जुग जी खेले थाम कैसे। उन्हां दिनां विच भी जीव पंज तत्तां दे सन, अज भी पंज तत्तां दे। कोई एक तत्त घट नहीं गया, एक तत्त वध नहीं गया। कोई मनुख 6 तत्तां दा नहीं हो गया, कोई बंदा 4 तत्तां दा नहीं हो गया। फिर की बदलिया है कि असी कहने आ युग बदल गया। युग सूरज चंद तारे जमीन आसमान करके नहीं बदलता, ते युग पशुआं दी दुनिया च भी नहीं बदलता। हजारां साल पहले जिथे पशु सन अज भी उत्थे ने। जे हजारां साल पहले शेर शिकार करके कच्चा मांस खांदा सी, अज भी उसे तरह। हजारां साल पहले चिड़ियां पंछी घोंसले बना के दरख्तां दे रहिंदियां सन, अज भी उस तरह। हजारां साल तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी उन्हां दी तर्जे जिंदगी च कोई फर्क नहीं पिया, कुछ भी नहीं फर्क पिया। फिर असी की देखते हैं कि युग बदल गए। ना पशु बदले, ना पक्षी बदले, ना सूरज बदलिया, ना चंद्रमा बदलिया, ना तारे बदले, ना धरती बदली, ना हवा बदली, ना सागर बदलिया। फिर बदलिया की है? असी कहने युग बदल गया। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते जद मनुख दे विचार बदल जाते ने, सोचनी बदल जाती है, समझ बदल जाती है, तर्जे जिंदगी बदल जाती है, युग बदल जाता है। युग बदलते ने मनुख की दुनिया च, पशुओं की दुनिया च नहीं। युग बदलते ने मनुख की दुनिया च, पंछियां की दुनिया च नहीं, कीड़े मकोड़ियां की दुनिया च नहीं। युग बदलते ने सूरज चंद तारियां की दुनिया च नहीं, मनुख की दुनिया च। विचार दे बदलदे दुनिया बदल जाती है। मैं एक दफा फिर दोहरा दिया, सवेरे एक मनुख हिंदू सी, शाम नूं क्रिश्चियन हो गया, कहंदा मैं ईसाई हो गया। तो की बदल गया? नक बदल गई, अखां बदल गई, हथ मुंह मथा बदल गया। की बदलिया? खून बदल गए, हड्डियां बदल गई ना, कुछ भी नहीं बदलिया। सिर्फ विचार बदल गए ने, समझ बदल गई, सोचनी बदल गई। सवेरे हिंदू सी, शामी क्रिश्चियन है। मजहब एक विचार का नाम है, धर्म एक विचार का नाम। मनुख दे विचार दे बदलदियां बाहर दा सारा संसार बदल जाता है। बदलदा है मनुख दी दुनिया। उन्हां दिनां च मनुख जमीन ते चलदा सी पैदल, सहजे सहजे इन्हें पशुआं नूं वरतिया असवारी वास्ते, घोड़ियां नूं, उठां नूं, बैलां नूं। शिवजी बैल ते असवारी करते सन। हैरानगी,
कृष्ण रथ दे च बैठते सन जिन्हों 5 घोड़े लगते सन, कोई रेलां मोटरां गड्डियां नहीं सन। फिर मनुख ने पशुओं नूं वाहन असवारी वास्ते वरतिया। फिर सहजे सहजे विकास होया, साइकिल आई, मोटर कार आई, रेल गड्डियां आईयां, फिर आवाज तो भी तिखे हवाई जहाज आए। ये पैरां नूं ज्यादा शक्ति मिल गई, गति मिल गई। इसे तरीके नाल मनुख पहाड़ां दीयां गारां च रहिंदा सी या दरख्तां दे थल्ले जिंदगी बसर करदा सी। सहजे सहजे सर्दी गर्मी बरसात तो बचण लई इसने झुग्गी बनाई, कानियां दी, पत्तियां दी। फिर सहजे सहजे मिट्टी दी, फिर मिट्टी नूं पकाण लग पिया, अग ईजाद हो गई। फिर पुख्ता मकान बनाण लग पिया। अज सैकड़े मंजिलां फलक बोस इमारतां दा मनुख मालिक है, पर रहिंदा ते पहले पहाड़ां दीयां गारां च सी। लड़ाई झगड़ा हो जाए, मनुख कोल हथियार की हुंदा सी? नाखुन या दंद। वध तो वध आपस दे किधरे लड़ाई भयानक हो जाए तो नाखुना नाल अगले नूं चीर देना या दंदियां नाल कट खाना। फिर सहजे सहजे हाथ दे च लाठी आई, फिर लाठी नाल लोहे दी नोक जोड़ी, बरछा बन गई। बरछे दी मार दूर तक नहीं सी, फिर तीर कमान आ गई, दूर तक वार कर दी सी। बंदूक आई, तोप आई, फिर टैंक आए। अज ते मनुख हाइड्रोजन बम तो भी अगे चला गया। चलिया नाखुना तो सी, दंदां तो सी। इशारियां नाल गल करदा सी और मनुख दी मूल भाषा सी हासा ते रोना। जन्म तो लैके आया सी, सारी दुनिया दा सांझा है। अगर कोई हस रहा होवे तो असी इस तरह नहीं कहते हिंदी दे च हस रहा, संस्कृत दे च हस रहा, या पंजाबी दे च हसदा पिया, इंग्लिश दे च हसदा पिया, या गुजराती मराठी दे च हसदा पिया। हस रहा है। जद कोई रो रहा होवे तो असी इस तरह नहीं कहते चाइनीज दे च रो रहा है, कि बंगला दे च रो रहा है, या पंजाबी दे च रो रहा है, हिंदी या सिंधी दे च रो रहा है। इस तरह नहीं कह, रो रहा है। रोना सारी दुनिया दा सांझा है, हासा सारी दुनिया दा सांझा है। जमांदरू बच्चा हासा ते रोना ही लेके आया है। फिर सहजे सहजे अंदरूनी जज्बातां नूं प्रगट करन लई अक्षरां दा जन्म होया। फिर इसनूं बोलना आया है। अज हजारां भाषावां दा जन्मदाता है मनुख। समझिया होया, सुनिया होया, काफी लंबे समय तक रवे ते मैं भुल ना जावां। लेखनी दा जन्म होया, लिपियां दा जन्म होया, अल्फाबेट दा जन्म होया। कागज नहीं सी, मनुख ने पत्थरां ते लिखिया, भोज पत्थरां ते लिखिया। भारत दे च उत्तराखंड दे च हिमालय पर्वत दे च एक ऐसे बूटे होंदे ने जिन्हां दे पत्ते 1-1 फुट 1.5 फुट लंबे होंदे ने। उन्हों भोज वृक्ष कहंदे ने, उन्हां पत्तरां नूं भोज पत्तर कहंदे ने। अजे भी हैगे ने। मनुख ने भोज पत्तरां तो कागजां दा काम लिया, उस ते लिखना शुरू किया। पुराने बेशतर धर्म ग्रंथ भोज पत्तरां दे उत्ते लिखे है, और हैरानगी दी गल कागज नालों भोज पत्तर दी उम्र ज्यादा है। 2-2 हज़ार साल दे भोज पत्तर पए ने लखनऊ म्यूजियम दे च, दिल्ली म्यूजियम दे च। संस्कृत लिपि दे च लिखी हुई धार्मिक विचारां, ऋषि मुनियां दे बोल। हिमालय पर्वत दे सर्दी दे दिनां जिहड़े जपीश्वर तपीश्वर रह जांदे थल्ले नहीं आउंदे,
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਅੱਗ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। यूपी गौरमेंट ने हुण कानून बनाया है, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ, ਜਲਾਏਗਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। क्यों? ये नस्ल खत्म हो रही सी, ये पत्ते खत्म हो रहे सन। इनू कट्टण दी, जलाण दी हुण मनाई कीती है। मनुख ने भोज पत्तरां ते लिखिया। अज हजारां तरह के कागजां दा मनुख जन्मदाता है, वधिया तो वधिया कागज। जिंदगी दे हर शोबे दे मनुख किसी हद तक बैरूनी तौर पर विकसित होया है। बड़ा भारी इसने विकास किया है। आदि मनुख, जंगली मनुख जिन्हों वानर कहते ने, वन नर, जंगल दे च रहन वाला, नंगा रहिंदा सी। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, विस्माद नांगे फिरे जंत, नगनता दा बोध मनुख नूं होया, पशुआं नूं नहीं होया। साहिब कहते ने, मैं हैरान हाँ, बिस्माद हो जाना। बारीक निगाहां गुरु नानक दी हर चीज़ नूं बड़ी बारीकी नाल लैंदियां। नगनता दे बोध ने ही मनुख नूं मनुख बनाया है। पशुआं दे ये नगनता दा बोध नहीं है, भई असी नंगे हाँ, ऐसा ज्ञान नहीं है। विस्माद नांगे फिरे जंत। जैसे मनुख नूं नगनता दा बोध होया, उस दिन मनुख पशुआं तो वख हो गया। इहदे अंदर मनुखता दा जन्म होया। केले दे पत्तियां नाल, बोड़ दीयां छालां नाल, दरख्तां दे पत्तियां नाल, घास फूस नाल इसने अपना तन ढकिया। फिर सहजे सहजे कपास नूं कत के सूत बना के हथ नाल कपड़ा बनाना सीखिया। फिर कपड़े आए। अज हजारां तरह के कपड़ियां दा मनुख जन्मदाता है। मनुख दी तर्जे जिंदगी, रहन सहन, विचार दे नाल युग बदल देना। होर कुछ भी नहीं बदलता। ना जमीन बदल रही है, ना आसमान बदलता है, ना सूरज चंद तारे बदलते ने, ना पवन बदल रही है, ना सागर बदलता है। बस मनुख दा रहन सहन बदल जाता है, मनुख दे विचार बदल जाते ने, मनुख दी सोचनी बदल जाती है, युग बदल जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज ये कह रहे हैं। हुण थोड़ा जिहा होर भी ध्यान दे देना। धर्म ग्रंथां च कुछ ऐसा लिखे है, एक एक युग की उम्र लख साल, 1.5 लाख साल, 50,000 साल, 80,000 साल। मेरे ख्याल गिणती का जिहड़ा कोई ढंग सी कुछ होर सी। जैसे 3.5 मन देवरी चले पानी अन्न, 3.5 मन बाबा फरीद कह रहे मनुख दी देही। मुल्तान दा उस वक्त दा मन 28 सेर दा हुंदा सी। उस हिसाब नाल है। गिणती दे आंकड़े हमेशा बदलते रहे हैं। तोलन दे पैमाने हमेशा बदलते रहे। देखदे कई दफा तोलन दे पैमाने बदल गए। भारत दे सेर चलते सन, तोले चलते सन, छटाकां चलदियां सन, खत्म हो गई। बेशतर दुनिया च खत्म हो गई। को चलते सन, फिर मील आए, किलोमीटर आ गए, नापण दे पैमाने बदले। 3.5 मन देवरी चले पानी अन्न। मेरे देखे गिणती दे आधार दे मुताबिक एक युग की उम्र 5,000 साल तो ज्यादा नहीं। बहुत सारे विचारकों नाल मेरी गोष्ठी हुई है इस संबंध में, खास करके सनातन मत दे विद्वानां नाल। मैं देखो श्री राम त्रेता दे होए ते राम तो बाद आए श्री कृष्ण जी। इतिहासकार कहते हैं 3,500 साल पहले होए ने कृष्ण जी।
ਤੇ 5,500 साल पहले होए ने श्री राम। विचकार अंतराल ते सिर्फ 2,000 साल का, एक त्रेते च होया, एक द्रोपे च होया। लखां साल युगां दी उम्र है, किस तरह मन लईए? श्री राम ते श्री कृष्ण दे जन्म दे अंतराल है, जीवन दे अंतराल है सिर्फ 2,000 साल का। 5,500 साल पहले होए ने श्री राम, 3,500 साल पहले होए ने श्री कृष्ण। राजे परिषद दे नाल द्वापर दा अंत मनदे ने। राजे जनमेजे दे राही द्वापर दा अंत हो गया, कलयुग शुरू हो गया। इस हिसाब नाल, क्योंकि राजा जनमेजा अंदाजन कोई 2.5-3,000 साल पहले होया, पांडुआं दा पड़पोतरा सी। ते जे ओदे नाल कलयुग शुरू हो गया तो द्वापर की उम्र भी 5,000 साल तो ज्यादा नहीं मनी जा सकती। कलयुग की तेज तो भी थोड़ी समझ लो। युग बदलते ने मनुख के विचारां नाल, रहन सहन बदल गया, खान पान बदल गया, विचार बदल गए ने, सोचनी बदल गई है। लोग कहते समा होर आ गया, वक्त होर आ गया, युग बदल गया। जिहड़ी गल मनुख सिद्धी ना समझे, उहदे नाल फिर इतिहास जोड़ना पैंदा, बनावटी गल्लां करके समझना ते समझाना पैंदा। इस युग का नाम कलयुग क्यों पिया, ये विचार तो किसी वक्त लंबी चौड़ी मैं फिर थोड़े सामने रखांगा कि दोबारा संजोग बनिया थे। महाराज कहते जेको सत कहे सोची, जे तप घर तप न होई, जेको नाम ले बदनामी कल के लखण ही। इसनू कलयुग इस वास्ते कहते ने, जेको तप करे सत करे सो चीज। सतवादी सत ते कायम नहीं रह सकेगा, सच्चाई ते कायम नहीं रह सकेगा, छिजेगा। 2 दिन सच बोल लेगा, सवेरे सच बोलेगा, शामी झूठ बोलेगा। सच ते कायम नहीं रह सकेगा। जेको सत करे सो छीजे, तप घर तप ना होई। मनुख धन कमाण वास्ते समा कढेगा, धर्म वास्ते नहीं, तप वास्ते नहीं। ਇਹਦੇ ਕੋਲ कोई समा नहीं है। पदार्थ वास्ते समा है, परमात्मा ਲਈ नहीं। परिवार वास्ते समा है, करतार वास्ते नहीं। धन वास्ते समा है, धर्म वास्ते नहीं। तप घर तप न होई, जेको नाम ले बदनामी कल के लखणे। जिहड़ा नाम जपण लग पवे ते नाम जपण वाला भोला हो जाता है। बोले तो मुराद अंदरों बाहरों एक हो जाता है। संत भोले होंदे ने, ते भोले तो मुराद जिहड़ा पंजाब दे अर्थ करदे ने वो नहीं। उत्थे ते मूर्ख नूं भोला कहंदे ने, भई भोला है, ना समझ है, समझ नहीं है। भोला शब्द बने भावना तो, भरोसे तो। इनू परमात्मा ते भरोसा है, इनू परमात्मा नाल प्यार है, भावुकता है, शरधा है। भावना भरोसे दोहां दे संगम तो, दोहां दे जोड़ तो जिहड़ी अवस्था बनदी है, उहनूं कहंदे ने भोला। जिहदे अंदर ये भोलापन ना होवे, उहनूं कहंदे ने चलाक। चलाक बंदा किसी ते भरोसा नहीं करदा, भोला कर लैंदा है। भगत कबीर कहंदे ने, कहत कबीर भगत कर पाया, भोले भाए मिले रघ राया। चतुराई न चतर भुज पाइए, रे जन मन माधो स्यों लाइए। चतुराइयां नाल परमात्मा नहीं मिलता, भोले भाव नाल मिलता है, चलाकियां नाल नहीं मिलता। ते तुसीं किसनूं आखोगे चलाक, जो बाहरों कुछ होर है, अंदरों कुछ होर है।
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਕ। ਭੋਲਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ? ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਚਲਾਕ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ। ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਚਲਾਕ ਹੈ। दूसरा नुकता सुनना, चलाक बंदा ठग ते सकदा है, ठगा नहीं सकदा, क्योंकि चलाक है, किसी ते भरोसा तो करता ही नहीं, ठगाएगा किस तरह? चलाक मनुख ठग सकदा है, ठगा नहीं सकदा। भोला मनुख ठगा सकदा है, ठग नहीं सकदा। भोले अक्सर ठगा जाते हैं, इस वास्ते पंजाब में मूड़ कह देंगे नहीं, क्योंकि भोला मनुख भरोसा करता है, भरोसा करता है। शेख सादी ने एक लंबी चौड़ी कहानी लिखी है। एक फरियादी ने मुनसिफ की कचहरी च फरियाद की थी भी फलाने मनुख ते मैं भरोसा किया है, उन्हें मैनू ठग लिया। एकाग्रता बख्शनी, उन्हें मैनू ठग लिया। मुनसिफ ने उसनू तलब किया है, बुलाया भी जद इस बंदे ने तेरे ते भरोसा किया है तो तू फिर इसनू ठग लिया। वो ठग कहंदा मुनसिफ तैनू भी इतनी समझ नहीं, जे मैनू मेरे ते भरोसा ना करदा तो मैं ठगदा किस तरह? मैं ठग ही नहीं सकदा सी। उम्मीद है गल पकड़ते चाहिए। जे मेरे ते यकीन ना करदा, मेरे ते भरोसा ना करदा, मैं ठगदा किस तरह? मैं ठग ही नहीं सकदा सी। भरोसा करके मनुख ठगांदा है। भरोसा जो करदा ही है। रब्बी गुणां दे च एक गुण है। अज बंदियां ते भरोसा नहीं, कल परमात्मा ते भी भरोसा नहीं। अज परिवार ते भरोसा नहीं, कल निरंकार ते भी भरोसा नहीं। अज भिरा ते भरोसा नहीं, कल गुरु ते भी भरोसा नहीं। भरोसा एक बहुत वड्डा गुण है। मैं फिर दोहरावां, भोला मनुख ठगा सकदा है, ठग नहीं सकदा। चलाक बंदा ठग सकदा है, ठगा नहीं सकदा। हजार दफा ठगा जाना बेहतर है बनिस्बत एक दफा किसी नूं ठगण दे। हजार दफा ठगा के इतना मनुख दा नुकसान नहीं आउंदा अध्यात्मक, जिहड़ा एक दफा ठग के हो जाता है। मनुख पछड़ जाता है। चतुराई ना चतर भुज पाइए। चलाक, चलाक किस नूं आखोगे? बाहरों कुछ होर दिखाई दे रहा है, अंदरों कुछ होर। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज औरंगजेब नूं कहंदे ने, मैं तेनों मनुख नहीं मनदा, इंसान नहीं मनदा। क्यों? हमू मर्द बायत शबद सुख नवर, न शिकमे दिगर दर दहाने दिगर। तेरी जबान ते कुछ होर है, तेरे दिल दे कुछ होर है। मैं तेनों मनुख ही नहीं मनदा। तू कहंदा कुछ होर है कुछ होर। तू करदा कुछ होर है, सोचदा कुछ होर है। इस वास्ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, अगर सद कुरान बखुरी कसम, तू 100 कसमां भी कुरान दियां खावे। क्योंकि कुरान दी कसम चुकी सी भी बैठ के सुलह सफाई कर लेने। आनंदपुर साहब दे सिखा ने कहा, महाराज फौज दे सिपाह सलार ने कसम चुकी है, भरोसा कर लो। लेकिन वाकई इस भरोसे च की होया? हमलावर हो गए, उन्होंने हमला कर दिता। सतगुर सिखां नूं कहंदे रहे भी कसम झूठी है। जफरनामे दे बोल ने श्री मुखवाक पातशाही 10वीं, अगर सद कुरान बखुरी कसम, मरा एतबार न यक जर्रादम। तू एक नहीं 100 कसमां कुरान दियां खावे, मैं नहीं भरोसा कर सकदा। तू चलाक मनुख है, भोला नहीं है, चलाक है। हमू मर्द बायद शबद सुख न वर्ण, न शिकमे दिगर दर दहाने दिगर। जिसदी जबान कुछ होर है, दिल कुछ होर है, चलाक है। भोला है मनुख, जबान ते दिल एक है। ईरान दे होया सूफी फकीर हाफिज
ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਫਿਦਾਏ ਆਂ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨਸ਼ ਦਿਲਸ਼ ਯਕੇਸਤ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਫਿਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਦਿਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਭੋਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਭੋਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਚਲਾਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਚਲਾਕ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਛੜ ਜਾਏਗਾ। ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਚਤਰ ਭੁਜ ਪਾਈਏ। ਇਹ ਸਦੀ ਬੜੀ ਚਲਾਕ ਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਇਹਦੇ ਚ ਧਰਮ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਹੈ। ਤੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਾਤੁਰਤਾ ਚਲਾਕੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਹੰਕਾਰ, ਲੋਭ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਢੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛਲ ਕਪਟ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਫਿਦਾਏ ਆਂ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨਸ਼ ਦਿਲਸ਼ ਯਕੇਸਤ। ਯੁੱਗ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਲੰਬਾ ਛੋੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਕੋ ਤਪ ਸਤ ਕਰੇ ਸੋ ਛੀਜੇ, ਤਪ ਘਰ ਤਪ ਨਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਕੋ ਨਾਮ ਲਏ ਬਦਨਾਮੀ ਕਲ ਕੇ ਲਖਣ ਹੀ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਭੋਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਅਲਵਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕੋਈ 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ। 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 4 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ, ਹਰ ਸਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਸਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 8 ਪੈਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਪਹਿਲੇ ਮੰਦਸੌਰ ਸੀ, ਮੱਧ ਭਾਰਤ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਲਵਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਆਉਣਾ। ਅਕਸਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 15 ਦਿਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਡਿਊਟੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਡਿਊਟੀ, 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਵਕਤ ਬੈਰਾਗੀ ਹਿਰਦਾ, ਰੱਬੀ ਰੰਗੜ। ਮੰਦਸੌਰ ਜਦ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਿਰਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਇਹੀ ਆਖੇ, ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਗਲ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਓ। ਆਖਿਰ ਦੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਬੇਟੀ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਕਿ ਖਾਕ ਸੰਜੋਗ ਬਣਾਏਗਾ, ਲੋਕੀ ਅੰਧੇ ਨੇ, ਪਾਗਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਫਸਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਵਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਤਾ ਜੈ ਕੌਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੜ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਜਨ ਦੇ ਚਲੀਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਮਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਦਿਸ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਦਿਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਗਲ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਜਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਰਸ ਦੇ ਚਲੀਨ।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾਪਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਗਲ ਹੋਵੇ, ਪਾਗਲ ਹੈ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਓ? ਆਖਿਰ ਬੇਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੁਦਾਈ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਭੂਤਨਾ ਬੇਤਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਬਨਾਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਬੀਰ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਲੋग कहें कबीर बौराना, पागल है। लेकिन हुण बनारस दे वासियां नूं कौन दसे? इक्को ही बंदा है जिहड़ा सारे बनारस दे सियाणा है, बाकी ते सब पागलां दा इकट्ठ है। इक्को ते मनुख है सियाणा, भोला। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, जे को नाम लए बदनामे। अगर कोई अज दे दौर दे इस तरह का नाम जप के भोला हो जाएगा, बड़ी बदनामी होएगी। लोकी पागल कहणगे, लोकी कहणगे मूर्ख, लोकी कहणगे मखट्टू, इस नूं कख नहीं आउंदा। हुण कौन दसे? तुसी पदार्थ खटदे हो, परमात्मा नूं खट लैंदा जिसने सब कुछ बनाया है। हम निर्धन जो एव धन पायो, मरते फूट गवाने। कबीर कहते मैं निर्धन ने वो प्राप्त कर लिया जो सारी कायनात नूं बनाने वाला है, वो मैनू मिले। उहदे मिलदियां जो आनंद बने, रस बने, बयान तो परे। तो खैर, धन कमाण लई समा है, धर्म कमाण लई नहीं। धन कमाण लई मनुख अकल वरतदा है, धर्म कमाण लई नहीं। कुछ ते अकल वरत, सोच समझ। धन कमाण लई शरीरक शक्ति खर्च करदा है, धर्म लई नहीं। इस वास्ते यह युग धन दे च अगे वधदा जा रहा है, धर्म दे च पछड़दा जा रहा है, पछड़दा जा रहा है। सतयुग दे सब तो सियाणा उसनूं कहंदे सन जिस दे कोल धर्म है। कलयुग दे सब तो सियाणा उसनूं कहंदे ने जिहदे कोल धन है। गुरु नानक कहंदे नहीं, वो सब तो सियाणा नहीं हो सकता। माया धारी अत अन्ना बोला। औखे ना होना। मैनू ये नहीं पता तुसी बोल बर्दाश्त करोगे कि नहीं। इतना मसरूफ है, इतना मसरूफ है धर्म लई, परमात्मा लई, ते उहदे कोल समा ही कोई नहीं। तो सियाणा किस तरह हो सकता है? अत अन्ना बोला। सच वेख नहीं सकता, सच सुन नहीं सकता। सत नूं समझण दी अकल किथे, बोध किथे। बदकिस्मती है, समाज दे मुखी, राजनीति दे मुखी इस तरह दे लोग ने सारी दुनिया च। यही कारण है धर्म पछड़दा जा रहा है। सारे यूरोप दे चर्च ते उजड़ गए ने, बंद पे ने, ताले लग गए ने, दीवा बत्ती भी नहीं आउंदी। बेशतर मंदिर भारत दे उजड़ गए ने, बेशतर गुरुद्वारे बेरौनक ने, कुछ भी नहीं है। भावें कैलीफोर्निया अमेरिका च मैं गुरुद्वारे देख के दंग रहा, 10-10 हज़ार बंदा एक कोई हाल च बैठ सकता, इतने वड्डे हाल। बहुत वड्डे पार्किंग लॉट, 5-5 हज़ार कारां खड़ियां हो सकदियां। संगरांद वाले 10 दिन 10-15 बंदे आंदे, महीना भर खाली, कोई एक बंदा मत्था टेकण भी नहीं आता। और यही हालत भारत दी है। जे को सत करे सो झीजे, तप घर तप न होई। जे को नाम ले बदनामी, कल के लक्षण ये कलयुग के लक्षण ने। महाराज कहते इस वास्ते कलयुग कहते ने, कोई सूरज नहीं बदल गया, चंद्रमा नहीं बदल गया, जमीन नहीं बदल गई, आसमान नहीं बदलिया, सागर नहीं बदलिया, हवा नहीं बदली, कुछ भी नहीं बदले। सिर्फ मनुख की सोचनी बदल गई है, सिर्फ मनुख के विचार बदल गए हैं, सिर्फ मनुख की तर्जे जिंदगी बदल गई है, सिर्फ मनुख के जीवन का ढंग बदल गया। पहले भोला होंदा सी, हुण चलाक है। बस इन्नी गल है, चलाक है। भोले मनुख की पहचान अंदरों बाहरों एक, चलाक मनुख की पहचान बाहरों कुछ होर, अंदरों कुछ होर। जिन मन होर
मुख होर से कांडे कच्चे। जितना चलाक इस सदी का मनुख है, इस युग का मनुख पुराने नहीं सन। इतनी मैरिज कर दें। उस जमाने के मनुख जैसे जैसे पिछे जाओगे, सतयुग ते बिल्कुल भोला बच्चे की तरह से, जैसे बच्चा भोला है। मासूम बच्चे नूं कह दो ना, बाहर जेड़ा मिलन आया है, जा उसनूं कह दे मैं घर दे च नहीं आ, जे पिता उसनूं इस तरह कह देवे ते बच्चा जाके यही आखदा है, बापू ने आख्या बापू घर कोई नहीं, जाओ तुसी। उन्होंने गल बनानी थोड़ी आउंदी, भोला है, अंदरों बाहरों एक है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ऐलानिया कहते हैं, मैं उसनों मनुख ही मनण नूं तैयार नहीं, जिहदी जबान ते कुछ होर है, जिहदी दिल दे कुछ होर है। मैं चलाक मनुख नूं मनुख ही नहीं मनदा। गुरु गोबिंद सिंह जी, हमो मर्द बायत शबद सुख नवर, न शिकमे दिगर दरदहाने दिगर। मनुख ते ओ है जो दिल दे च है, वही जबान ते है, जो जबान ते है वही दिल दे च है। बाबा फरीद कहते जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे, ते कच्चे ने कुछ भी नहीं। ये झड़ झड़ पैंदे कच्चे बिरही जिन्ना कारण आई। खैर मुख्तसर में अर्ज करा। साहिब कहते ने जपो तो एको नामा अवर निराफल कामा। सतयुग दे पूजा पाठ से हवन यग सन तीर्थां दा इशनान, 68 तीर्थां दा भरमन। स्लो गति नाल यह सिलसिला चलता सी धर्म का। लोगों को वक्त सी, क्योंकि लोड़ां इतनियां नहीं सन, इतनी मसरूफियत नहीं सी, समा खर्च करते सन धर्म दे। सहजे सहजे मसरूफियत बदली, मनुख दी वधी, लोड़ां वधियां। कलयुग तक आंदे आंदियां मनुख दियां लोड़ां बहुत वध गईयां, मसरूफियत भी वध गई। धन गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी कहती है, सतयुग सत त्रेता जगे द्वापुर पूजा चार। तीनों जुग तीनों दृढ़े कल केवल नाम आधार। कोई लोड़ नहीं 68 तीर्थां दे रमण करन दी, कोई लोड़ नहीं पूर्णमाशी दे वर्त रखण दी, 33 करोड़ देवतियां दे चक्करां च पैण दी। कोई लोड़ नहीं धोने तपाण दी, जलधारा करन दी, वर्त रखण दी। कोई लोड़ नहीं लंबे चौड़े अडंबर करन दी, हवन करन दी, यज्ञ करन दी। कल केवल नाम आधार। थोड़ा जिहा समय दा दसमंद, जे 24 घंटे दा दिन रात है तो इहदा 10वां हिस्सा, सिर्फ 10वां हिस्सा। इंज कह लो कोई 2.5 घंटे दे करीब। ये 2.5 घंटे तो 24 घंटियां परमात्मा वास्ते कढ़ दे। 2.5 घंटे जिहदे च इंज कह ले तू 2 घंटे सवेरे कढ़ ले, 1.5 घंटा सवेरे कर ले, घंटा आधा घंटा शाम नूं कढ़ ले, इस तरह कर ले। ते हुण 24 घंटियां च जिहड़ा 2.5 घंटे भी धर्म वास्ते नहीं खर्च कर सकदा, परमात्मा वास्ते नहीं कढ़ सकदा, तो समा कढ़ण दे ते बड़ा शोम होया। ये धर्म दे च पछड़ जाएगा, बिल्कुल पछड़ जाएगा। समा ना कढ़िए, धन कमाना समा मंगदा है, धन कमाना अकल मंगदा है, धन कमाना शरीरक शक्ति मंगदा है, ते धर्म एवें मिल जाएगा? ये भी समा मंगदा है। फिर एक मैं होर भी अर्ज कर दिया, कल दोहराई सी, धन ते चलो प्यो दा पुत्र नूं मिल जाएगा, पुत्र दा पोतरे नूं मिल जाएगा, दादे दा पोतरे नूं मिल जाएगा, पति दा पत्नी नूं मिल जाएगा, पत्नी दा पति नूं मिल जाएगा, और इसी तरीके दे नाल चाचे तायां दा भतीजे नूं मिल जाएगा, मित्र दा मित्र नूं मिल जाएगा। धर्म खुद कमाना पैंदा, नहीं मिलता। संसार दे कुछ चीज़ां रेडीमेड भी मिल जाएंगियां, बना बनाया मकान मिल जाएगा, बना बनाया भोजन होटलों तो मिल जाएगा, सिले सिलाए कपड़े मिल जाएंगे, बहुत कुछ बना बनाया मिल जाएगा रेडीमेड। जपया जपाया नाम नहीं मिलेगा, खुद जपना पड़ेगा। अपन हथी अपना आपे ही काज सवारिए। तो समा धर्म वास्ते नहीं, सारी दुनिया च घट गया धर्म। होंदा सी
कोई चौक दे च बैठा सी, जुतियां गंढदे होया भी अपना मन ते लोगां दा मन रब नाल गंढदा सी। चमार ते हुण हर शहर दे च मिलणगे, पर रविदास कित्थे? कपड़ियां नूं रंगदियां रंगदियां अपना मन रंगना ते दूजियां दा मन रंगना। रांगन रांगों सीवन सीवों राम नाम बिन घरी ना जीवों। इस तरह दा रंग रतड़ा नामदेव होया सी किसे वक्त, अज कित्थे? ऐसा निमाजी बाबा फरीद जो नमाज तो फिदा होवे, कुर्बान होवे ते सजदा करे तो इको ही दफा सजदा कीता जुड़ गया। बाबे फरीद दियां ये गाथावां ने। खलीफे चेले आके उठांदे सन भी उठो, सजदा कीता, खड़े हो, नमाज पूरी करो। फरीद कहंदे सन हुण सजदे चां तो सजदे च ही रहण दो, जब झुक गया सिर ते फिर चुकना की। इस तरह का नमाजी, ऐसा नमाज पढ़न वाला इक्को दफा सजदा करे खुदा नाल जुड़ जाए, रब नाल जुड़ जाए। नमाजी ते सारी दुनिया च मौजूद ने, बाबे फरीद जैसा कित्थे? खैर, ये सुभावक सुते सिद्ध गल आई है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे बोलां नूं आधार बना के जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। इस जप दियां धन गुरु नानक देव जी महाराज ने 5 स्टेजां बयान कीतियां ने। धर्म खंड, ज्ञान खंड, सरम खंड, करम खंड ते सच खंड। ये निखेड़ा मैं थोड़े सामने करन लगा सी, पर करां कि यह घड़ी तेज चलदी है, मैं पछड़ जाना। कोशिश मैं करदा इहदे नाल चलां, ये अगे लंघ जांदी है, मैं पछड़ जाना, पिछे रह जाना। फिर भी थोड़े जिहे 2-3 नुकते थोड़े सामने मैं रखां ते बाकी सारा खुलासा कल। अगर मनुख नाम नहीं जप सकिया या नाम की प्राप्ति नहीं हुई, इहदे च मनुख दूजे तीजे किसी नूं दोषी नहीं ठहरा सकता। कहंदे ने परिस्थिति अनुकूल ना होवे बाहरों धन नहीं मिलता, परिस्थिति अनुकूल ना होवे फसल चंगी नहीं होंदी। पिछले साल कश्मीर दे विच मैनूं एक सिंह 12 मूला दे ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋਂਦਾ मिलिया। कहने लगा बाग ते सेवा दा बाग, ਲੱਖਾਂ रुपए खर्च किए सन, साल भर मेहनत, इतनी लेबर लाई, खाद पाई, पानी दिता है, पत्ते सुके कटण वास्ते इतने मुलाजम रखे, साल भर खर्च किया है, गड़ा पै गया, सारे सेब खराब हो गए, मैं तो तबाह हो गया। साल भर की मेहनत चली गई, ਲੱਖਾਂ रुपए की फसल बर्बाद हो गई। इनू कहते ने परिस्थिति अनुकूल ना होवे धन नहीं मिलता, परिस्थिति अनुकूल ना होवे पदार्थ नहीं मिलते, परिस्थिति अनुकूल ना होवे मन भाव दे संबंध नहीं जुड़ते या मन भाव की जगह नहीं मिलती, मन स्थिति ठीक ना होवे परमात्मा नहीं मिलता, मन स्थिति ठीक ना होवे ईश्वर नहीं मिलता। परिस्थिति नूं दोषी नहीं ठहरा सकते। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ परिस्थिति ठीक हो जाए। परिस्थिति ਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਓ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਓ ਜਾਨ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, परिस्थिति ठीक नहीं है, बाहर ਦਾ बैरूनी माहौल तो ठीक नहीं है, पर जेल की तंग तारीख कोठड़ी दे वो स्वास स्वास नाम जपदा है। नाम जपण दे बाहर की दुनिया, मौसम, मनुख कोई भी रुकावट नहीं खड़ी कर सकता। मैं फिर अर्ज करा, परिस्थिति दरोदी भी ठीक नहीं सी। मतरेई मां ने पिता की गोदी च बैठे उन्हें चुक के परे मारे। जे इत्थे गोदी च बैठना है तो तू मेरी कुख तो जन्म लेना सी, तू आइंदा नहीं बैठना।
परिस्थिति तो ठीक नहीं है, लेकिन उसकी मन स्थिति इतनी चंगी है, वो नाम जप के परमात्मा की गोद जा बैठा, ध्रुव भगत बन गया। 5 बरख को अनाथ धो बरारक, हर सिमरत अमर अटारे। बड़ी उच्ची अटारी इसनों नसीब हो गई। मन स्थिति ठीक है, परिस्थिति तो ठीक नहीं है। परिस्थिति गुरु नानक दी ठीक नहीं सी, बाबर ने जेल दे पा दिता है। सारे बेदी सहमत नहीं सन, कहते सने सुधाई है, ते वक्त दी हुकूमत ने जेल च पाया। परिस्थिति तो ठीक नहीं है। परिस्थिति राम दी भी ठीक नहीं, 14 साल का बनवास थोड़ी गल। परिस्थिति कृष्ण दी भी ठीक नहीं सी, जेल दे च जन्म होया है। राज घराने दा ये फरजंद जेल दे च जमया, कंस दी जेल दे च जन्म दिता है। देवकी ने पालदी पई है जसोदा। पिता असली है बासदेव, नकली बने होया नंद बाबा। राज घराने दा ये लड़का वड्डा होके गऊआं च रहिंदा है, ग्वालियां च पलदा है। परिस्थिति तो ठीक नहीं है। मन स्थिति इतनी चंगी है, हिरदे की गहराई चो गीता दे बोल निकलते हैं। ऐसे गीत जो सीधे परमात्मा नाल जोड़न, ईश्वर नाल जोड़न। परिस्थिति कबीर दी भी ठीक नहीं है। कबीर दी मां जो कुछ कबीर बारे कहंदी है, कबीर ने छुपाया नहीं, वो शब्द दे विच अपनी मां दी हालत दर्ज की है। मेरी मां मैनू की कहंदी है। मां एक दिन मुहल्ले दियां जनानियां नू इकट्ठा करके ना कबीर बारे दसदी पई है, तंग आके दुखी होके। एक दोए मंदिर, एक दोए बाट, हमको साथर उनको खाट। एक दो साधु घर दे जुड़े ही रहंदे ने, सत्संग चलदा ही रहिंदा है। ते एक दो रस्ते च पुछदे रहिंदे ने कबीर दा घर कित्थे, घर कित्थे। कहंदे मैं तंग आ गई हां। दोवां नूं रुखसत करदियां 4 आ जांदे ने, 4 नूं रुखसत करदियां 6 आ जांदे ने। हर वक्त घर दे च भीड़ बनी रहिंदी है। एक दो मंदिर, एक दो ते हर वक्त घर दे च रहिंदे ने, बने ही रहिंदे ने। वो रुखसत आउंदे ने, एक दो बाट, रस्ते च बाट, रस्ते च आउंदे ने, पुछदे रहिंदे ने कबीर कित्थे रहिंदा है। असीं कबीर नूं जाके मिलना है, कबीर कोल रहना है। हमको साथर उनको खाट। रात पै जांदी है, हुण घर दे गिणे चुणे बिस्तरे ते चारपाईयां। ये बिस्तरे, ये चारपाईयां, ये सौण दा थां उन्हां नूं दे दिंदा है। सानू कहंदे पुंजे सौ के ही रात कटो। मूंड पलोस कमरबंद पोथी, हमको चावन उनको रोटी। बड़े चाव नाल मैं ते लोई घर दे वास्ते भोजन बनांदे आ, घर वास्ते और अपने बच्चियां वास्ते, पोतरियां वास्ते मैं बनांदी आ। रात पै जांदी है, सारा भोजन साधुआं नूं खिला दिंदा है। हुण रात नूं किवें बनाईए? कहंदा कोई नहीं, छोले चप के रात कट लो, चने खा लो। ये मां कह रही है। मूंड पलोस कमरबंद पोथी। ये जो वड्डियां वड्डियां पोथियां लैके आ जांदे ने, रब दियां गल्लां करदे ने, सारा भोजन चुक के उन्हां नूं खिला दिंदा है। ते हुण रात नूं अचनचेत किस तरह बनाईए, बच्चिआं नूं किस तरह खिलाईए? ये कहंदा कोई नहीं, भुजे होए चने खा लो, रात कट लो, कोई गल नहीं। संत आए ने, भगत आए ने। मुंडिया मुंडिया होए एक, ए मुंडिया बूढ़त की टेक। ऐ साधु मुंडे, ऐ मेरा मुंडा, ये एक हो गए ने, मेरा घर डोब के रहणगे, तबाह करके रहणगे। एक दिन ऐसा होया, भीड़ बड़ी हो गई, संत बहुत आ गए। इतना राशन पानी घर दे च नहीं सी। सूत कतिया सी, सतरंगा लोई ने ते कबीर दी मां ने। ओदियां बनाणियां सन चदरां ते खेस, ते शिवरात्रि ते बड़े बिकने सन, चंगा लाभ होना सी। कबीर ने देखा हुण इन्ने संत आ गए ने, इतना राशन पानी भी कोई नहीं, इतना धन भी कोई नहीं। सतरंगा सूत ही बेच के आ गया, ले आया राशन पानी, सारी रात लंगर चलता रहा।
सुनो देरानी सुनो जेठानी अचरज एक भयो, कबीर दा शब्द है। सात सूत इन मुंडिया खोए, मुंडिया क्यों ना मोया। सतरंगा सूतर इतने मेहनत नाल असी कतिया सी, ਉਹਦੇ ਖੇਸ ਬਣਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਵੇਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੰਡਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੋਏ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿਤਨੀ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਤ ਸੂਤ ਇਨ ਮੁੰਡਿਆ ਖੋਏ, ਮੁੰਡਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੋਏ। परिस्थिति ठीक नहीं है। पहले तो मां बाप कबीर दे कबीर नाल सहमत नहीं ने, दूसरा ब्राह्मणी समाज ते वक़्त दी हुकूमत सहमत नहीं है, सहमत नहीं सन। कारण ये साफ दोहां नूं इनकार करदा सी। ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल है राम के पिंड परान, निराली गल्लां करदा सी। कहंदा मेरा शरीर ते प्राण अल्लाह दा है, राम दा है, पर मैं हिंदू मुसलमान नहीं हाँ। कुछ ऐसियां गल्लां, कुछ ऐसियां विचारां नूं सुणाण लग पिया जिहनूं तंग दिल नहीं सुन सकदे सन। इहदे उत्ते चोरी दे इल्जाम लगे, यारी दे इल्जाम लगे। सिकंदर लोधी ने जेल दे च भी पाया। फिर इहनूं सजाए मौत सुनाई। ते सजाए मौत किस तरह, मैं फिर अर्ज करा, परिस्थिति ठीक नहीं है। हाथी नूं शराब पिलाई ते उपर बिठाया महावत, बई हाथी दे पैरां थले इस नूं कुचल दिओ। इहनूं बन के हाथी दे अगों सुट दिता गया। हुण कबीर आप कहंदे ने, कुंचर पोट लै लै नमस्कारे, बूझी काजी नै अंधियारे। उस हाथी ने सूंड नाल कबीर नूं चुक लिया ते मत्था टेकिया, और फिर जमीन ते रख के फिर मत्था टेकिया। कबीर कहंदा है हाथी नूं ते समझ आ गई, इस अंधे नूं समझ नहीं आई। कबीर कहंदे ने सनातनी ऋषि मुनि ऐसा मनते ने, गऊ ते हाथी ये मनुख दे बहुत नेड़े ने, ये ज्यादा समझते ने, सोचते ने, दुख सुख ज्यादा महसूस करते हैं, ममता भी इन्हां दे अंदर बड़ी है। सारा बौद्ध जगत हाथी की पूजा करता है, सारा हिंदू जगत गौ की पूजा करता है। किसी वक्त फिर नहीं खेड़ा करा कि मनुख के नेड़े ने। ये कहते हैं मनुख ते पशु की आखिरी कड़ी है, मरनगे मनुख बननगे, ये बाकी सब लंघ आए ने। ये दुख सुख ज्यादा महसूस करते हैं। जंगल दे जद महात्मा बुद्ध तपस्या करते सन, एक हाथी उन्होंने सेवा करता सी। करमंडल चुक के निरंजना नदी दे चो पानी भर के लियांदा सी, अगों रखदा सी। रात नूं जद ध्यान साधना दे महात्मा बुद्ध लीन रहिंदे सन, चारों पासे घुम के पहरा देंदा सी, कोई जंगली जानवर इन्हां ते हमला ना कर दे। उच्चे उच्चे दरख्तां तो फल तोड़ के लियाणे, ये दिन नूं इस तरह की सेवा करदा सी। जिस दिन साधना दे सफलता मिली ते महात्मा बुद्ध उस जंगल नूं छड़ के जाण लगे, तड़प तड़प के साथी ने प्राण दे दिते। तड़प तड़प के सारा बौद्ध जगत हाथी की पूजा करता है। मैनू बाबा सुंदर सिंह दे श्रद्धालुआं ने गल दसी सी, उदों मैं नहीं मनदा सी। सन 44 दे जद उन्होंने शरीर का चलाना किया, अली बेग वाले बाबा सुंदर सिंह, गुजरात दियां सारियां संगतां जाणदियां। गुजरात जिहड़ा पंजाब दे च रह गया, पाकिस्तान दे उन्हां दी अर्थी जैसे डेरे चों निकली ते 60 गौवां सन डेरे दे च, तड़प तड़प के मर गईयां। उसे वक्त इधरों अर्थी निकली, इधरों 60 गौवां ने प्राण दे दिते। कानपुर दे या इंदौर दे जद मैनू श्रद्धालु सुणांदे सन, मेरी थोड़ी जी तर्क बुद्धि सी, मैं मनदा नहीं सी। मैं आख्या इस तरह है, गौवां ने कुछ गलत चीज खा ली होनी है, कोई चारे दे घाह पट्टा गलत पा दिता गया होगा। 60 दियां ही 60। पर जेड़े श्रद्धालु सन ते थोड़े सियाणे सन, कहंदे कि ज्ञानी जी थोड़ी तर्क बुद्धि करके तुसी मनदे नहीं पे, वरना हकीकत है। वो चश्मदीद गवाह सन, बुजुर्ग, पर तर्क बुद्धि होने करके मन नहीं मनदा सी। भी चलो एक गऊ, 2 गऊ, 10-20 गौवां, 60 दियां 60 गौवां ने प्राण दे दिते, तड़प तड़प के मर गई।
3-4 साल पहले एक घटना घटी तो फिर मेरा मन मन गया, नहीं बाबा सुंदर सिंह दी डेरे च ये जो कुछ होया ठीक होया। तमिलनाडु दे एक संत, शायद आपने नाम सुने होवे, कृष्णा मूर्ति, ये शाम दे समय कथा करते आते सन। हफ्ते दे 3 दिन तमिल भाषा च बोलते सन, 4 दिन इंग्लिश दे। ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ तमिल लोग तो होंदे ही सन, विदेशी भी बहुत सारे आते सन। उन्हां दी कथा सुनन लई एक गऊ आउंदी सी ते भारत दी शायद तुहानूं पता होना है, लोकी आवारा गऊआं छोड़ देंदे ने, पुन्न समझदे ने, बैल भी छोड़ देंदे, एवें घुमदियां ने, यूपी च घुमदियां ने, बिहार दे च ने, तमिल दे च ने, कन्नड़ दे च ने, इस तरह ही घुमदियां। एक गऊ वो शाम नूं अंदाजन 5 ਤੋਂ 6 कथा करते सन। 5 मिनट पहले पहुंच जाती सी गऊ। डेरे दे अंदर ते नहीं दाखल होंदी सी, खुले लान दे चो कथा करते सन। शाम दे समय बाहर खड़ी होके एक दिन गऊ अंदर आ गई ते सेवादार जिहड़े सन कड्ढण लगे। कृष्णा मूर्ति कहण लगे, नहीं इहनूं ना कड्ढो, ये साडी पक्का ਸਰੋਤ है, तुसीं रोज नहीं आउंदे, तुहाडे विच कई नागा पाउंदे ने, ये नागा नहीं पाउंदी। इसदा संबंध मेरे अक्षरां नाल नहीं है, भावना नाल है। मेरे बोलण तो जो वाइब्रेशन बनदी है, जो तरंगां बनदियां ने, उस तो प्रभावित होंदी है। मेरे बोलां दे अर्थ नहीं समझदी, पर मेरे बोलां तो जो तरंगां बनदियां ने, उस तो प्रभावित होंदी है। ये नागा नहीं पाउंदी, इसनूं ना कड्ढो। अंदर आण लग पई। हकीकत और मद्रास दे जद मैं सुनिया, ज्ञानी मक्खण सिंह मैनू रो रो के सुनाण, हैरानगी हुई मैनू। फिर 3-3.5 साल पहले चलाना कर गए कृष्णा मूर्ति। जैसे अर्थी उन्हां दी डेरे दे गेट तो बाहर निकली, उत्थे उस गऊ ने तड़प तड़प के प्राण दे दिते। उत्थे हैरानगी हुई मैनू, इतना स्नेह, इतना प्यार। अज पाठ करदे एक पंक्ति आई धन गुरु अंगद देव जी महाराज दी, महला दूजा। जिस प्यारे स्योन्यो तिस आगे मर चलिए, धृग जीवन संसार नानक ताके पाछे जीवना। जिस नाल स्नेह है उस तो पहले ही मर जाना चाहिए, उसके अगों ही मर जाना चाहिए। भाई है धन गुरु अंगद देव जी महाराज। जिस दिन ज्योति जोत समाए ना गुरु नानक देव जी महाराज, ये गल वखरी, चद्दर चुकी गई, फुल ही निकलिया, कुछ नहीं मिलिया। उस दिन ये श्लोक उच्चारण किया है गुरु अंगद देव जी ने, जिस प्यारे स्योन्यो तिस आगे मर चलिए, धृग जीवन संसार ताके पाछे जीवना। इस गऊ ने उत्थे प्राण दिते। गऊ ते हाथी मनुख दे बहुत नेड़े ने, बहुत नेड़े ने। सारा बोध जगत गऊ जो है हाथी दी पूजा करता है। हिंदू जगत गऊ दी पूजा करता है। पूजा करने तो मुराद यह है, इनू मनुख समझो, पशु ना समझो, किधरे दा वध करन लग पो। उदी महानता वधाण वास्ते ऐसा किया गया है। ये मनुख दे नेड़े दुख सुख जो है ज्यादा महसूस कर दी है। मानसिक तल ते काफी विकसित हो गई है, अगे उठ गई है। तो खैर मैं अर्ज करा, परिस्थिति महात्मा बुद्ध भी ठीक नहीं सी, परिस्थिति राम दी ठीक नहीं है, कृष्ण दी ठीक नहीं है, परिस्थिति कबीर दी ठीक नहीं है, परिस्थिति गुरु नानक दी भी ठीक नहीं सी, प्रहलाद दी भी ठीक नहीं, ध्रुव दी भी ठीक नहीं, परिस्थिति ते गुरु अर्जन देव जी दी भी ठीक नहीं है। जेल दे च ने, तत्ती तवी ते ने, कोई परिस्थिति ते ठीक नहीं है। पृथ्वी चंद वैरी है, 2 दफा घर घाट लुट बैठा है। समाप्ति में करा, परिस्थिति ठीक नहीं है। परिस्थिति गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दी भी ठीक नहीं है। वक्त दी हुकूमत मैरी ग्वालियर दे किले दे बंद कीता है।
लंबा चौड़ा इतिहास हुण मैं तुहाडे सामने की रहा, किसी भी भगत की हिस्टरी पढ़ लो। परिस्थिति मुहम्मद साहब की ठीक नहीं सी। बदर की लड़ाई दे बदर के मैदान दे पत्थर दे नाल आपदे अगले दंद टुट गए सन दोवें। जवान शरीर होवे ते जोर दे पत्थर नाल ये अगला दंद टुटे, कितनी पीड़ा आउंदी है। एक जगह गार दे पनाह लैनी पई, ये गलवखड़ी मकड़ी ने जाला बना दिता, वैरी लंघ गए, कल्ले ही भज रहे सन, पिछे बहुत लंबा चौड़ा लाओ लश्कर। परिस्थिति तो ठीक नहीं है। परिस्थिति ईसा दी भी ठीक नहीं सी, लेकिन मन स्थिति ऐसी चंगी है, हर वक्त रब नाल जुड़े। ये जिहड़े लोकी कहंदे ने परिस्थिति जरा ठीक हो जाए, साडा माहौल ठीक हो जाए, अमृत छक लवांगे, अमृत वेले उठांगे, नाम जपांगे। मेरा ये कहना हुंदा तुसीं कदी नाम नहीं जपोगे, क्योंकि परिस्थिति कतई पूर्ण दी किसी दी भी ठीक नहीं होंदी, कुछ ना कुछ ते समस्या रहिंदी है। लहरां तो बिना सागर नहीं आउंदा, समस्यावां तो बिना जिंदगी नहीं आउंदी, कुछ ना कुछ समस्या ते रहेगी। सरीरक ना होई तो कोई परिवारक होवेगी, परिवारक ना होई तो कोई आर्थिक होवेगी, आर्थिक ना होई तो कोई राजनैतिक होवेगी, कुछ ना कुछ तो होवेगा। लहरां तो बिना सागर नहीं आउंदा, समस्यावां तो बिना जिंदगी नहीं आउंदी, कोई ना कोई समस्या रहेगी। समस्या खत्म हो जान फिर असी नाम जपांगे, कतई नहीं, ऐसा मनुख नहीं जप सकता। इते सियाणे मनुख बेड़ी ठेल देंदे ने ते चलदी होई बेड़ी अपने आप लहरां नूं कटदी होई पार हो जाती है। सियाणे मनुख नाम जपण लग पैंदे ने, अपने आप समस्यावां हल हो जांदियां, समस्यावां रस्ता दे देंदियां, मार्ग दे देंदियां। तो मैं अर्ज करां, अगर कोई मनुख नाम नहीं जप सकिया, परिस्थिति नूं दोषी नहीं ठहरा सकता। भी मेरा वातावरण ठीक नहीं सी, वातावरण तो किसी संत का ठीक नहीं सी, किसी भी भगत का ठीक नहीं सी। मैं कल अर्ज की सी, परिस्थिति मीरां दी ठीक नहीं सी, जंगलों दे भटकदी रही। हुण इस्त्री चोला होवे ते जवान शरीर होवे ते कल्ली जंगलों दे भटकना। एक सियाणे लिखारी ने मेरे ते प्रश्न किया सी, एक कल्ली इस्त्री किस तरह बेखौफ ते बेदाग जंगल दे भटकदी रही। मैं कहा भगती भावना करके उसके चेहरे की बनावट ऐसी सी, दुष्ट तो दुष्ट मनुख अगे आंदा सी, उन्होंने मां दिसदी सी। नाम दा रस ऐसा कर देंदा है, चेहरे की हालत कर देंदा है। जद अंतश्करण पावन हो जाए, रोम रोम पवित्र हो जाए, उसके सामने मैले तो मैला मनुख भी आवेगा, प्रभावित होवेगा। संत के संग नहीं किछ घाल, दर्शन भेटत होत निहाल। ये हकीकत है। परिस्थिति तो ठीक नहीं सी उसकी, लेकिन मन स्थिति ऐसी ठीक है, वो भुखे रह के भी, रुखां थले रात कट के भी रब नाल जुड़ी हुई है। लोकी भरे पेट भी नाम नहीं जपते, लोकी गारदे च भी नहीं जपते, कोई तत्ती तवी ते बैठ के भी समाधि लीन है, कोई फुल्लां दी सेज ते भी तड़पदा पिया है। परिस्थिति की गल नहीं है, मन स्थिति की गल है। मन स्थिति ठीक ना होवे ते नाम जपना औखा है। खेड सारी मन स्थिति दी है। ये संगत, ये कथा, ये कीर्तन, ये बाणी दा पाठ मन स्थिति नूं ठीक करना है। ते किस दी ठीक हो गई है? जो जपन लग पे ठीक है। बस बाहर दा माहौल तो इस तरह रहेगा, कुछ ना कुछ समस्या तो रहेगी हर एक दी है। जितने सा तुसीं इत्थे बैठे हो, कोई मनुख दावे नाल नहीं कह सकता, कतई नहीं कह सकता, तो मैं मनदा भी नहीं होंदा भी किसी की कोई समस्या नहीं है। हर एक दी है, हर एक दे अपने अपने दुख ने, हर एक दी अपनी अपनी विपता है, हर एक दी अपनी अपनी कोई कमजोरी है, कमी है, कुछ ना कुछ समस्या तो है। ये जीवन भर रहणगियां। एक लहर मिटेगी दूजी, दूजी लहर मिटेगी तीजी। सागर लहरां तो बिना नहीं आउंदा, समस्या तो बिना जिंदगी नहीं आउंदी, नहीं आउंदी। कोई नाम नहीं जप सकिया, परिस्थिति की गल नहीं है, मन स्थिति की गल है। संगत रोज इस वास्ते करनी है, मन स्थिति ठीक होवे। ते संगत दा फल किसनों मिल गया है? संगत कीती हुई किस दी सफल हो गई? जो अमृत वेले उठ के जपन लग पिया है, इन्हें संगत तो शिक्षा ले ली। जिहड़ा अजे तक भी नहीं जपदा पिया,
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜੇ ਫਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਅਜੇ ਇਸ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾ, ਅਜੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਅਜੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਫਲ ਇਤਨਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਫਲ ਇਤਨਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਏ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੀ। ਇਸ ਮਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਯੁਕਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਦੈਪੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹੀ 2 ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਹੋਰ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਭਾਵੇਂ 5 ਪੜਾਓ ਸਨ, ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਢੰਗ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਬ ਮਤੀਏ, ਇਨ ਵਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਓ। ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਮਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਧੁਨੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਕੱਲੀ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਧੁਨ ਮੇਂ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੇਂ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਜਪਣ ਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਵਿਛੜੇ, ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਧਨ ਮਿਲਿਆ ਵਿਛੜੇਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਿੱਤਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਤੀ ਮਿਲੇ, ਪਤਨੀ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਵਿਛੜੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਛੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਵਿਛੜੇ, ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ। ਇਹ ਜੇ ਕਦੀ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਇਹ ਰਸ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਧਿਆਨ ਜ਼ਰਾ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਨ ਜ਼ਰਾ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਚਮਨ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਫੁੱਲਾਂ ਭਰੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੂਰੋਂ ਮਹਿਕ, ਸੁਗੰਧੀ, ਠੰਡਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਜ਼ਰਾ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੁੜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਜੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੁੱਟੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੋਈ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਵਿਛੜੇ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਹੋਰ ਲੇਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।